अरे यार, ये दूध वाला को हम समझाए थे, दूध बढ़िया दो हमको, फिर से दूध खराब दिया, फट गया पूरा दूध। इतना लेट लेट से आता है दूध देने के लिए, अब हम क्या करें इसका? पनीर बनाए बैठ के, रोज रोज कितना पनीर बनाएंगे? आए ना कल तब बताते हैं इसको पगलेट को। क्या रे पगल, तुमको कितना बार समझाया? हाँ, बोले थे ना पिछली बार दूध खराब मत देना, फिर तुम्हारा वही हाल है। 5 दिन सही देता है बोलने के बाद, फिर उसके बाद तुम खराब देता। क्या बस सेठ जी, बढ़िया तो दिए थे दूध। अरे कहाँ बढ़िया दिया था? इतना लेट से दूध लेके आया था कल तुम। 1 बजे दिन में कौन दूध देता है? हाँ? दूध खौलाने के लिए गैस पे रखे तो दूध फट गया, और तुम्हारे चक्कर में हम रात में दूध नहीं पिए, और हम दूध नहीं पीते हैं तो मेरा पेट साफ नहीं होता है सुबह में। आज हमको पूरा कब्ज टाइप का लग रहा, दवा लेना पड़ेगा। मतलब तुमको पैसा भी दे तुम्हारा दूध का, उसके बाद भी तुम सामान सही से नहीं दोगे, और हम अपना शरीर भी खराब करें, और फिर हम दवाई भी खाए। तुमको सही से दूध देना है तो दो, नहीं तो बंद कर दो, दूसरा से ले लेंगे। तुम ही नहीं है दूध देने वाला, एक तो एडवांस पैसा लेके जाता, ऊपर से सामान भी सही नहीं देता। ये 2 नंबर का काम करता, तभी तो पत्नी का शरीर में से दर्द ठीक नहीं हो रहा। कभी हाथ में दर्द होता है, कभी गोड़ में दर्द होता है उसको। अरे सेठ जी, क्या बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात कीजिए, पत्नी के बारे में क्या बोल रहे हैं? हम और लोग को भी दूध दिए थे, उस लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई नहीं बोला। आपका पड़ोसी को भी दिए, हम पूछवा देते अभी। नहीं विश्वास है तो रुकिए अभी, आप ऐसे कैसे दूध फट जाएगा? हम दूध देके कहेंगे, आप रुक के उसको खिलाए होंगे, आपका गलती है, या बर्तन में कुछ खट्टा लगा हुआ होगा। अरे कुछ नहीं था, और तुरंत हम खिलाए थे, बहाना मत करो। अरे हम बहाना नहीं कर रहे, हम अभी पूछवा देते, रुकिए। काला कर दो, काला कर दो। फिर क्या हुआ भैया, आपसे दूध ले तो लिए, फिर क्या बुला रहे हैं? अरे काला कर दो, तुम खाली ये बताओ, कल जो दूध देके गए थे हम, वो जब तुम लोग खिलाया तो क्या वो दूध फट गया? खराब दूध था? अरे नहीं नहीं भैया, बढ़िया दूध था। कल तो हम बल्कि 2 गिलास दूध पिए थे, इतना टेस्टी दूध था। देखे क्या बोल रहे थे हम? इस लोग को भी तो उसी टाइम पे दिए थे, इस लोग का दूध तो खराब नहीं निकला, आपका कैसे खराब निकल गया? आपसे मिस्टेक हुआ होगा, मेरा कोई गलती नहीं है, हर बार मेरा ही गलती थोड़ी ना होगा। अरे चुप करो तुम, तुम्हारा ये सब कहानी नहीं हम सुनेंगे, समझा? हम तुमसे दूध लेते हैं, हम दूसरे का कैसे सुनेंगे? उसका सही निकला नहीं निकला, मेरा खराब निकला ना, हम क्या झूठ बोलेंगे? मेरे पास यही काम है, जो रोज तुमसे दूध के लिए झगड़ा करेंगे। ऐसे भी इस पागल लोग का बात पे हम भरोसा नहीं करते हैं, समझा? कहता है दूध में टेस्ट था बढ़िया, चॉकलेट मिला के दिया था क्या दूध में? हैं? अरे जी टकला, तुम पाप का कमाई से दूध लेता है ना, इसीलिए तुम्हारा दूध में दाग लग जाता है, काहे कि सफेद कलर में दाग जल्दी लगता है ना, समझा? तभी तुम्हारा दूध फट जाता है। अरे तुम चुप करके बैठा ना, ज्यादा बकवास मत किया करो, समझा? अरे हाँ हाँ ठीक है, मत बात करो, तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हम। ए दूध वाला भैया, कल एक काम कीजिएगा, कल 1 किलो भैंसिया का भी दूध ले आइएगा। भैंसिया का भी दूध ले आएगा मतलब? ऐसा कौन सा दूध लेता है तुम लोग? अरे टकला, घोड़ा का दूध लेते हैं, तभी उसमें से चॉकलेट का टेस्ट आता है, और वो भी ब्राउन घोड़ा का दूध लेते हैं, समझा? तुमको भी चॉकलेट टेस्ट वाला दूध चाहिए ना, तो कल से घोड़ा का दूध मंगवाओ। अरे चुप करो तुम, घोड़ा कब से दूध देने लग गया? मुंह बंद रखो तुम, तुमसे बात ही करना बेकार है। तुम बताओ रे, कौन सा दूध देता है इस लोग को? इस लोग को गाय का दूध देते हैं। अरे तो साले पागल, उस लोग को गाय का दूध देता है तो हमको क्या पूछवा रहा? हम तो भैंसिया का दूध लेते हैं ना तुमसे, भैंसिया के दूध में प्रॉब्लम निकला, तभी तो उस लोग का दूध खराब नहीं हुआ, मेरा दूध खराब हुआ। अच्छा हाँ, उधर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। जब कहा तुम ध्यान नहीं किया, हर बार खाली एक्टिंग करता है, बेवकूफ समझता हमको। अरे टकला, समझता नहीं है, तुम बेवकूफ है असल में, इसीलिए तुमको ये बेवकूफ बना रहा है, समझा? अरे हमको बेवकूफ नहीं बना रहे टकला नेताजी, मजाक करावो। अरे हमको पता, तुम चुपचाप से सही से दूध लेके आना, नहीं तो हम दूसरा किसी से दूध ले लेंगे। अरे टकला नेताजी सुनिए ना, हम जिससे दूध लेते हैं ना, उसको बोलना पड़ेगा। अरे चुप करो तुम, हर बार बोलता है हम जिससे दूध लेते हैं उसको बोलना पड़ेगा। हम तो तुमसे लेते हैं ना, तुम जिससे भी लो, हमका क्या मतलब है उससे? अरे टकला नेताजी, हम जिससे लेते हैं उसी को ना बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं, वो मेरा बात नहीं सुनता है। एक काम कीजिए ना सेठ जी, आप चल के उसको एक बार बोलिए ना, और कहिए ना आप दूसरा से भी दूध लीजिएगा ना, वो भी वहीं से लाके देगा। इधर जो भी दूध दे रहा है ना मोहल्ला में, लगभग वहीं से लाके देता है, ताकि उसी के पास सबसे बड़ा तवेला है, इसीलिए बहुत उसको अकड़ है। अरे तो हम क्या जाए उसके पास, तुम अपना डील करो ना, हम तो तुमसे ले रहे हैं। अरे नहीं सुनता ना सेठ जी, इसीलिए सबको ऐसे बोलना पड़ता है, बोलेंगे बोलेंगे, और सच मानिए तो बोलते नहीं है, उसका बीपी हमेशा हाई रहता है, ऐसा डरता है धड़कन तेज हो जाता है। आप चल के बोलिए एक बार। अच्छा ठीक है चलो, तो देखे कौन है साला जो धड़कन तेज करवा रहा है सबका। हाँ हाँ, आप चलिएगा ना तो उसका धड़कन तेज हो जाएगा, क्योंकि आप डरते हैं ना तो मेरा धड़कन तेज हो जाता है, उससे भी ज्यादा, अभी बहुत तेज हो गया, आपका बीपी उससे ज्यादा हाई रहता है ना। तुम आए हम कपड़ा पहन के। सेठ जी देख रहे ना, वो जो बुढ़वा है वही है इस तबेला का मालिक, उसी से हम दूध लेते हैं, और वही उल्टा सीधा दूध देता है, और आपको दिक्कत होता है, और जो 100 करोड़ का नुकसान हुआ था इसी की वजह से हुआ था आपको, जो आपका पार्टी भाग गया था आपका चाय पी के। अरे तो चलो मेरे साथ, आज उस बुढ़ा का खबर लेते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, हम नहीं जाएंगे उसके पास, हमको हड़का देगा, हमको डर लगता है, हमको फिर दूध नहीं देगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। अरे तो तुम नहीं चलोगे तो हम बात कैसे करेंगे?
अरे तो उसमें क्या सेठ जी, बोलिएगा ना, हम दूध लेते हैं, आपसे लेके जाता है। अरे हम अकेले नहीं जाएंगे। काहे सेठ जी, डर लग रहा है आपको अकेले जाने में? आप तो कह रहे थे उसको हड़का देंगे। अरे हमको डर नहीं लग रहा, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा कि तुमसे हम दूध लेते हैं और दूध में खराबी निकलता है, तब हम आए। अरे तो बता दीजिएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं बताइएगा उसको। अरे तो फिर कैसे बताएंगे उसको बुढ़ा को हम? उसको बोलिएगा ना, दूध लेके जाता है आपके यहाँ से, दे के जाता है मेरा घर पे, खराब निकलता है, काहे नहीं ठीक देता है, उसको बोलिए। एक बार उसको समझाइएगा और वो मान जाएगा, हड़प जाएगा, फिर हमको बताइएगा ना, हम जाके बात करेंगे बुढ़ा से, बोलेंगे हम ही भेजे थे, तब हमसे डरेगा ना। अच्छा हम जाते हैं, बोलते हैं, जाओ तुम। ओ चाचा जी। अंधा साले, लाइन नहीं दिखता है, पीछे जाके खड़ा, देख रहा है पे खड़ा। चाचा जी, तुम्हारा बाप का भाई लगते हैं हम, चाचा बोल रहा है, बात। अरे साला बुढ़ा, क्या बकवास कर रहा है? जानता है हम कौन है? चला के दिखाता है, जबान खींच लेंगे तुम्हारा बाहर। तुम मेरा जबान खींचेगा, मेरा जबान खींचेगा, मेरा तबेला में आके भैंसिया के पीछे बांध के पूरा गांव में चक्कर लगवा देंगे। निकल मेरा तबेला से पागल, तमीज नाम का चीज नहीं है। लोग लाइन में खड़ा के दूध ले रहा है, ये राजा जी आया है पहले दूध लेने, सबसे पहले दूध लेगा, चोर कहेगा। निकल मेरा तबेला से, नहीं तो जूता मारेंगे। अरे बुढ़ा रे, जबान संभाल के बात कर। एक तो साले उल्टा सीधा दूध बेचता है, तुम्हारे चक्कर में हमको नुकसान हो गया, ऊपर से चिल्ला के दिखाता है। हाँ, चिल्ला के दिखाता है, आकर दिखा रहा है। हम दूध लेने नहीं आए। हाँ तो क्या दूध देना है इधर? हाँ दूध देना है, मेरे पास अपना भैंसिया है, तुम्हारा दूध का जरूरत नहीं है, जाके दूसरा को बेचो। निकले यहाँ से, सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ जाता है फालतू आदमी सब, काम न धंधा, जहाँ जाता वहाँ करता गंदा। अरे ये बुढ़ा तो साला पागल लगता है, इससे ज्यादा बात करेंगे तो हाथापाई करने लगेगा। इसको बाद में बताते हैं, आदमी सब लेके आना पड़ेगा, तब इसका चर्बी निकालेंगे। इतना सारा लोग के सामने हमको उल्टा सीधा बोला, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका औकात दिखाएंगे। इसको तबेला चला रहा है कि बहुत बड़ा कार का कंपनी चला रहा है, जितना कर सारा कर निकाल देंगे इस साले का बुढ़ा। चाचा दूध दे दो। रुको रुको, कुत्ता को जाने दो, दूध डालेंगे तो चाट लेगा। कुत्ता तुम्हारा बाप होगा, कुत्ता किसको बोलता है रे? हैं? कुत्ता कुत्ता को बोला जाता है। अरे तो यहाँ कुत्ता कहाँ है? तुम है तो सही, जो कुत्ता है वो समझ गया तभी भौंक रहा है, और हम उसको आखिरी बार वार्निंग दे रहे, बाहर जाके भौंके, नहीं तो उसको काट लिया जाएगा और भैंसिया के पीछे बांध के घुमाया जाएगा। निकले यहाँ से। तुम्हारा बुढ़ा साला ज्यादा चर्बी चढ़ गया है, तुमको देखो अब हम बताते हैं हम कौन है। तुम हमसे पंगा लिया है, तुमको तुम्हारा औकात नहीं दिखा दिया तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। हे प्रभु, इस बार हमारा दुकान चलवा दीजिएगा, इस बार हम पलंग का दुकान खोले हैं, हमारा कोई भी धंधा नहीं चलता है, इस बार कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए टकला नेता को और उसका धंधा चलवा दीजिए। हम एक से एक पलंग लाए हैं, कद्दूपुर में ऐसा कलेक्शन किसी के पास नहीं होगा। किसी को भी पलंग का जरूरत हो हमारे पास भेजिए, हम सही रेट लगाएंगे उसको, हमारे ऊपर कृपा बना के रखिए। सुनो रे काला कद्दू, बढ़िया से काम करना, हर बार तुम उल्टा सीधा करते हो। हमारा ये दुकान टकला पलंग वाला कद्दूपुर में फेमस होना चाहिए। कोई भी कस्टमर आएगा उससे तमीज से बात करेगा, किसी से भी बेढंगा की तरह बात नहीं करेगा। कस्टमर 10 मिनट की जगह आधा घंटा माथा चाटे तो चाटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बढ़िया से डील करेगा, चिल्लाना नहीं उसके ऊपर, क्योंकि हर बार तुम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो, कस्टमर गुस्सा के भाग जाता है। इस बार ध्यान से काम करना है, हम इतना बड़ा शोरूम खोले हैं, मेरा ये काम फ्लॉप नहीं होना चाहिए। अरे सेठ जी आप चिंता नहीं कीजिए, काला कद्दू है ना, आपका जितना पलंग है 1 महीना के अंदर पूरा बेच देंगे, पूरा स्टॉक खाली कर देंगे हम। अच्छा चुप रहा, कस्टमर आ रहा है। अरे लगता है नया पलंग का दुकान खुला है, चल के देख के आते हैं। अरे भाई साहब, नया दुकान लगता है खोले आप? हाँ चाचा, नया शोरूम खोले हैं, दुकान थोड़ी ना शोरूम है, ऊपर भी फ्लोर है शोरूम का। हाँ मस्त शोरूम लग रहा है तुम्हारा, पलंग रखे हो बढ़िया? अरे हाँ चाचा, पलंग का ही तो दुकान है, बढ़िया पलंग रखे है। कैसा पलंग चाहिए आपको? अरे वो तो पहले दिखाओगे तब ना बताएंगे कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। अरे हाँ चलिए चाचा दिखाते हैं आपको। ये पलंग देख रहे हैं चाचा, 50,000 रुपया का है, कैसा लग रहा है आपको? अरे हमको तो 10,000 रुपया का लग रहा है, 50,000 का कैसे बोल रहे हो तुम? शोरूम का पैसा हमसे ही ले लोगे क्या? अरे चाचा 50,000 का पलंग है, ठगेंगे थोड़ी ना, बढ़िया क्वालिटी का है, लकड़ी बढ़िया है इसका। ओह लकड़ी बढ़िया है, चलो दूसरा दिखाओ, ये हमको इतना बढ़िया नहीं लगा। हाँ तो ये देखिए चाचा, बगल में ही पड़ा हुआ है, ये 1 लाख रुपया का है, ये कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं इसका पीछे टेक में गद्दा लगा हुआ है। अरे तो ये बता हमको सोना कहाँ है, नीचे वाला पे या जहाँ गद्दा लगा है वहाँ पे? ताकि नीचे में तो गद्दा लगा हुआ नहीं है, गद्दा तो तुम्हारा टेक में लगा हुआ है, पलंग खड़ा करके लगाना होगा क्या? अरे चाचा आप क्या बोल रहे हैं, गद्दा तो आपको देंगे ना। अच्छा गद्दा साथ में दोगे फ्री में? अरे नहीं फ्री में कह देंगे, उसका भी पैसा लगेगा। अरे तो काहे बोल रहे हो, गद्दा आपको देंगे ना, तुमको ये बोलना चाहिए गद्दा आपको खरीदना पड़ेगा, फिर हमारा मर्जी हम खरीदे या ना खरीदे। दूसरा पलंग दिखाओ, ये भी अच्छा नहीं लगा, इसमें 2-2 जगह गद्दा होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सोना कहाँ पे है।
दूसरा दिखा, दूसरा जिसमें एक गद्दा अटे बस। अरे ये कैसा बुढ़ा है, क्या बकबक कर रहा है? और आ गया पलंग लेने शोरूम में। चलो दिखाते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। पहला कस्टमर है हमारा शोरूम का, देखते हैं ना कौन सा लेता है। ये देखिए चाचा, 5 लाख रुपया का पलंग है, हमारा शोरूम का सबसे महंगा पलंग। कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं इसका डिजाइन कितना बढ़िया है। अरे जब तुम्हारा शोरूम का सबसे महंगा पलंग है तो अपना शोरूम में ही रहने दो ना, हमको काहे दे रहा है? कस्टमर आएगा तो उसको दिखाना ये हमारा शोरूम का सबसे महंगा पलंग है। अगर हम ले लेंगे तो तुम कैसे दिखाओगे अपना शोरूम का सबसे महंगा पलंग? इसको यहीं पे रहने दो, देखने में अच्छा लग रहा है तुम्हारा शोरूम में। अरे चाचा आप ले लीजिए, हम नया मंगवा के रख लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा अगर शोरूम नहीं चलेगा ना तो जिस दिन बंद करोगे अपना शोरूम उस दिन हमको फोन कर देना, हम उस दिन कबाड़ी का भाव में ले लेंगे ये वाला पलंग। काहे कि हमारा हैसियत नहीं है 5 लाख का पलंग खरीदने का। अरे तो चाचा आपको क्या चाहिए, सीधा सीधा बोलिए, कौन सा पलंग पसंद आ रहा है? अरे पसंद तो हमको सब पड़ गया है, वो तो हम तुमको ऐसे ही बोल रहे हैं, हमको ये नहीं पसंद आया वो नहीं पसंद आया। तुम लाख रुपए का पलंग दिखाओगे हमको पसंद नहीं आएगा? हम तो खटिया में सोते हैं, हमारा घर में खटिया ही लगा हुआ है। तुम हमको कोई भी पलंग दे दोगे हमको पसंद नहीं आएगा। हम लेने थोड़ी ना आए, हम तो रास्ता से गुजर रहे थे, देखे बढ़िया शोरूम खुला है तो हम आ गए देखने के लिए, देखे क्या क्या कलेक्शन पड़ा हुआ है। तुम चिंता मत करो, हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत है, सबको बोलेंगे, कोई ना कोई तुमसे जरूर लेगा, समझे? अभी तो हमारा दोस्त का बेटा का शादी है, उसको बोल देंगे तो जरूर खरीदेगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो हमको, हम जाते हैं, आदमी भेजते रहेंगे। अरे ये सारा बुढ़ा तब से हमारा टाइम पास कर रहा है, 20 मिनट से घुमा रहा है, ये पलंग में ये है, वो पलंग में ये है। पहले नहीं बोल सकता था? हम शोरूम घूमने आए हैं, हमारा दुकान है कि मॉल है, घूमने आता है। आप साले को बोल भी नहीं पा रहे, सामने से बोल रहे हम अपना दोस्त लोग को बताएंगे तुम्हारा शोरूम के बारे में। हमारा दोस्त का लड़का का शादी भी है, काहे की शादी में तो लोग सब पलंग वलंग खरीदता है ना, हो सकता है सेल वगैरह करवा दे। अब इसको बोल भी नहीं पा रहे कुछ, लेकिन इसका दोस्त बढ़िया होगा ना, किसी की तरह होगा। अब क्या करे, एक काम करते, दे देते विजिटिंग कार्ड, आएगा कहीं ले लिया तो हमारा फायदा हो जाएगा ना। ठीक है चाचा, नीचे चलिए, विजिटिंग कार्ड दे देते आपको, अपना दोस्त लोग को बोल दीजिएगा, अगर वो आपके रेफरेंस से आएगा ना तो 10% का छूट देंगे उस लोग को। और अगर हम ही वापस आ जाए लेने तो हमको कितना % छूट दोगे? 90% का दोगे ना? अरे 90% का छूट कौन देता है चाचा, आपको भी 10% का मिलेगा। अरे तब तो हम अपना दोस्त को ही भेजेंगे, हम नहीं आएंगे। हाँ ठीक है चाचा, आप अपना दोस्त को ही भेजेगा। हाँ भैया बोलिए, क्या चाहिए आपको? अरे कुछ चाहिए नहीं भैया, हम आपको कुछ देने आए हैं। अरे क्या देने आए हैं बोलिए? हमारी बचिया का शादी है कल, उसी का कार्ड देने आए हैं आपको। अरे आप है कौन? हम आपको जानते हैं जो आप हमको कार्ड देने आए हैं? अरे आप तो हमको नहीं जानते हैं लेकिन हम आपको जानते हैं। अरे वो कैसे? अरे थोड़ा देर पहले हमारे चाचा जी आए थे ना पलंग देखने। तुम्हारा साले चाचा देखने आया था कि टाइम पास करने आया था? ये भी तो साला कहीं टाइम पास करने नहीं आया है। हाँ तो चाचा आपको पलंग लेने भेजा है? अरे नहीं नहीं, हमारे चाचा आपके बारे में हमको बताए तो हम सोचे हमारी बचिया का शादी है तो आपको भी कार्ड दे दे। कल हमारा बचिया का शादी है तो शादी में जरूर आइएगा और हमारा बचिया को आशीर्वाद भी दीजिएगा अपना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, काहे कि हमारा चाचा हमको बोला आपका शोरूम बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा आपका टकला है और उतना ही बड़ा आपका दिल भी है। अरे ये साला हमारा तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा? तो कल जब आप हमारे बचिया की शादी में आइएगा ना तो एक पलंग ले आइएगा गिफ्ट में। काहे कि चाचा आपको पता है हम बहुत गरीब है, हम अपनी बचिया को शादी में एक खटिया भी नहीं दे पाएंगे, हमारा स्थिति इतना खराब है, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं चाचा, एक बार आप हमारा बचिया की शादी में आके एक पलंग गिफ्ट कर दीजिएगा, हमारा बचिया आपको आशीर्वाद देगा जिंदगी भर। आपको पता नहीं है चाचा हम कितना गरीब है, हम इसी तरीके से दुकान पे जा जाके अपना बचिया का दहेज इकट्ठा किए है। कोई हमको स्कूटर दे रहा है, कोई हमको बाल्टी दे रहा है, आप हमको एक पलंग दे दीजिएगा। अरे साला रे, मारेंगे एक डंडा ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। बकवास करता है दुकान पे आके, हमारा बचिया की शादी में ना एक पलंग दे देना। जाके अपना दामाद को बोलो, शादी साला वो करेगा, पलंग हम देंगे, उसको बोलो पलंग खरीदने। ये साला दिन ही पनाती है, सवेरे से उल्टा सीधा लोग आ रहा है। साला जो धंधा खोलते है पगलेट सब आता है, शादी में अपना बचिया को पलंग देने के लिए हमारे पास आया है। साला 2 टका का कार्ड देके 50,000 लाख रुपए का पलंग चाहिए इस लोग को। हमको पहले ही लगा था वो बड़ा साला भिखारी है, इसीलिए भिखारी कस्टमर सबको भेजा है। कोई भी आएगा ना उसका रेफरेंस से डांट के भगा देना, कुछ नहीं दिखाना और नहीं बात करना उससे। अंकल एक अच्छा पलंग दिखा दीजिए। अरे हाँ हाँ दिखा देते हैं पलंग। अरे ये लड़की तो बड़ी मस्त है रे, इतनी बढ़िया बढ़िया लड़की सब आती है दुकान पर, इसीलिए तो हम टकला की दुकान पर काम करते हैं, काहे कि हम बढ़िया बढ़िया लड़की सब आती है, इसी बहाने से उस लोग से मुलाकात भी हो जाता है। ये लड़की को तो पलंग हम ही दिखाएंगे। अरे सेठ जी आप मत जाइए, हर जगह फुदक कर चले जाते हैं, अपना वैल्यू क्या गिरा रहे हैं? मालिक है आप शोरूम का, हम स्टाफ है, हमको काय के लिए रखे हैं? पलंग दिखाने के लिए ना, तो दिखाने दीजिए पलंग। अच्छा अच्छा जाओ जाओ बढ़िया से दिखाओ,
देखना ले ले पलंग। जी सेठ जी, चलिए मैम दिखा देते हैं पलंग आपको। मैम ये पलंग देखिए, एकदम मस्त पलंग है। एक बार आदमी सो जाए उठने का मन ही नहीं करेगा इस पलंग से, इतना मस्त पलंग है। गहरा नींद आएगा, गहरा नींद। पूरा 50,000 रुपए का पलंग है। हाँ, ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सिंगल बेड है, मुझे डबल बेड चाहिए। अच्छा मैम, डबल बेड चाहिए। ये लड़की लग रहा है पलंग हमारे लिए भी ले रही है, काहे कि हम भी तो सोएंगे बगल में। ये देखिए मैम, 1 लाख रुपए का पलंग है, डबल बेड। एक साइड आप सोइएगा, एक साइड आपका दूल्हा सोएगा, मस्त नींद आएगा। और इस पलंग के साथ आपको एक गद्दा भी फ्री मिलेगा जो लगा हुआ है। अगर ये चाहे लड़की तो पति भी फ्री मिलेगा जो बगल में दिखा रहा है। पलंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा लग रहा है। अरे मैम थोड़ा नहीं, बहुत महंगा पलंग है। बताए जो 1 लाख रुपया का है। हमारा सेठ जी को 50,000 में आया है, 50,000 रुपए कमा रहा है। डिस्काउंट करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। एक बार आप हाँ तो कीजिए। लेकिन इस पलंग का क्वालिटी एकदम सुपीरियर है, एक बार लेट कर देखिए ना, मस्त आनंद आएगा। मैम मजा आ रहा है ना? हमको भी बहुत मजा आ रहा है। अरे तुम क्यों सो गए हो? अरे मैम डबल बेड है ना, अगर आप सिंगल सोइएगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए बगल में हम भी सो गए हैं, ताकि आपको पता चले कि डबल बेड है। ऐसा नहीं हो कि हम आपको ठग लें, डबल बेड बोलकर सिंगल बेड दे दें। और जब 2 लोग सोएंगे तो पता भी चलेगा ना आपको कि पलंग में स्पेस कितना है, सोने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो मैम अगर हम आपके बगल में सोए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, इसको भी दिक्कत नहीं हो रहा है। लाइन दे रही है, साफ साफ नहीं बोल पा रही है। अभी थोड़ा शर्म आ रहा होगा, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी। चलो ये पलंग मैं ले लूंगी, लेकिन डिस्काउंट दिलवाओगे ना? एक बार सेठ जी से बढ़िया डिस्काउंट दिला देंगे ना, उसके बाद तो फट जाएगी। अरे हाँ हाँ मैम बोले ना, आपको काला कद्दू का बात पर विश्वास नहीं है क्या? एक बार बोल दिया डिस्काउंट दिलवाएंगे तो पक्का डिस्काउंट दिलवाएंगे। हमारा सेठ जी हमारा बात कभी नहीं काटता है, हम उनका वफादार स्टाफ है। सेठ जी मैडम को पसंद आ गया 1 लाख का पलंग, लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको डिस्काउंट चाहिए। और हम बोल दिए कि 50% डिस्काउंट दिला देंगे सेठ जी से। सेठ जी हमारा बात नहीं काटेंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है? कहाँ से दे पाएंगे 50,000 में ये पलंग? 50,000 में तो हमको नहीं पड़ा है, ऐसे दे देंगे। अरे सेठ जी झूठ मत बोलिए, आप ही तो बोले थे कि 40,000 का पलंग है। अगर 50,000 में दीजिएगा तभी तो आपको 10,000 का फायदा ही होगा, नुकसान का है। मैम भी खुश हो जाएगी, आपसे भी और हमसे भी। अरे सुनिए, पलंग नहीं देना हमको, नहीं मिल पाएगा पलंग, छोड़ दीजिए, दूसरा दुकान से देख लीजिए। और तुमने साला काला कल उठा, तुम्हारा जबान के चक्कर में हम अपना नुकसान करवाए हैं? तुम्हारा जबान का क्या वैल्यू है? तुमको साले बोले तो दिमाग से काम करना, कस्टमर से ज्यादा बकबक नहीं करना, कस्टमर को कन्विंस करना। तुम उसको रेट बताता है, इस रेट में खरीद पड़ा, मालिक को मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। लड़की देखता नहीं है कि जवान फिसलने लग जाता है तुम्हारा, तुमको तो साले हम छोड़ेंगे नहीं। कोई भी धंधा खोलते हैं तो पागल सब आता है, और अगर कोई सही कस्टमर आता है तो तुम उसके साथ उल्टा सीधा बात करता है, बिजनेस का डिटेल दे देता है, और हमारा दुकान का रेपुटेशन भी खराब करता है। तुमको छोड़ेंगे नहीं, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। भाई साहब 25,000 से कम नहीं होगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कुछ कम नहीं होगा, खरीद रेट में दे रहे हैं आपको हम, उससे कम कैसे दे देंगे आपको? चलिए ऐसा है तो फिर आते हम। अरे ये सही बात नहीं है टकला नेताजी। अरे क्या हुआ, क्या सही बात नहीं है? कल आप हमको ये सेम मॉडल 26,000 रुपया में दिए थे, जबकि हम आपका परमानेंट कस्टमर है, और अभी आप मेरे सामने उस कस्टमर को बोले 25,000 रुपया, और वो लेके भी नहीं गया। ये जो भेदभाव कर रहे हैं ना आप, ये सही नहीं है। इस तरीके से लूटिएगा अपना रेगुलर कस्टमर को तो कैसे मान लेगा आपसे, बताइए? हम तो विश्वास करके आपसे सामान लेने आते हैं, और आप हमको ही चूना लगाते हैं। आपको पता है हम जब पान खाते हैं ना तो उसमें भी चूना नहीं लगाते हैं, और आप हमको ऐसे चूना लगा रहे हैं। शर्म नहीं आता आपको? अरे भाई साहब देखिए, गलत नहीं समझिए, अभी बोहिनी का टाइम है, सवेरे सवेरे का समय है, इसीलिए हम उसको लौटाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हम उसको 25,000 रुपया रेट टू रेट दे रहे थे, कमा नहीं रहे थे हम। अरे उस समझते हम। अरे आप नहीं समझते हैं तभी ना हम आपको समझा रहे हैं। कस्टमर तो हमेशा सोचता है कि दुकानदार लूट रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है। दुकानदार का काम करने के पीछे कई सारा रीजन होता है। कई बार स्टॉक फंस जाता है तो निकालना पड़ता है, कई बार बोहनी का समय होता है तो रेट टू रेट देना पड़ता है ताकि कस्टमर लौट न जाए, कई बार नया कस्टमर बनाने के लिए भी ऑफर देना पड़ता है ताकि अगला बार आएगा तो उससे कमा लेंगे। और देखिए भाई साहब, कुछ लोग होता है कंजूस, महा कंजूस, पैसा निकालना नहीं चाहता है, तो उस लोग को अपना सामान दे देते रेट टू रेट, पैसा तो रिलीज हो जाता है। लेकिन आप लोग तो खाटी रहीस आदमी है, आप लोग तो कमाई दे के जाते हैं ना, आप लोग भी कमाई नहीं दीजिएगा तो हम लोग का कैसे घर चलेगा बताइए? अगर हम सबको रेट टू रेट देने लग जाए तो हम लोग का घर कैसे चलेगा? हम लोग खाएंगे कहाँ से बताइए? वो बात अलग है कि हम टकला नेता है, मंत्री भी है, लेकिन ये जो दुकान खोले इससे कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। अरे लेकिन दुकानदारी एक रेट का होना चाहिए।
ये नहीं, किसी को 25, किसी को 26। कमाल है आप तो। जो रेगुलर आता है उसको 26, जो एक दिन आता है उसको 25, तो हम भी एक ही दिन आएंगे, हमको भी दे देना 25 में। और लगता है अब हमको तो आपसे बार्गेनिंग करना पड़ेगा, हम तो विश्वास पे ले जाते थे। अरे यही साला दिक्कत है दुकानदार के साथ। तू साला पागल लिया तो नहीं, हमारा रेगुलर कस्टमर के माइंड में उल्टा सीधा बात डाल के चला गया पागल। अब साला कोई भी आए ना एक रेट में ही बेचेंगे, हम किसी को कम नहीं करेंगे। सॉरी भाई साहब, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अच्छा तो एक काम कीजिए, 1000 रुपया लौटा दीजिए, तब हम आपको माफ करेंगे। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना होगा। एक तो सवेरे सवेरे का समय है, इस समय पैसा देंगे तो पूरा दिन खराब जाएगा हमारा। एक तो पहला कस्टमर भी लौट गया हमारा। अरे तब हम आपको माफ नहीं करेंगे अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो। अरे देखिए भाई साहब, अब आप हमसे 26,000 रुपया में कल खरीद चुके हैं, अब हम आपको कैसे पैसा लौटा सकते हैं। एक बार जो गल्ला में चला जाता है दोबारा थोड़ी ना निकलता है वहाँ से। कल को मान लीजिए हम 27,000 में किसी को बेचते, तो आप थोड़ी ना चल के हमारे पास आते हैं कि लीजिए 1000 रुपया हमसे भी ले लीजिए। ये सब तो गलत बात है ना भैया, थोड़ा समझिए दुकानदार का परेशानी। अरे ठीक है टकला नेताजी, आप अपना परेशानी अपने समझिए, आइंदा से आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। अरे उस साला पागल के चक्कर में हमारा रेगुलर कस्टमर भी भाग गया, अब क्या करें हम। ऐसा ऐसा आदमी सब पैदा हो गया कद्दूपुर में ना, समझ में नहीं आता है। रेट टू रेट दे रहे, उसके बाद भी उसको डिस्काउंट चाहिए इस साले को। अब हमारा दुकान में है ना, उसका देह तोड़ देंगे हरामी का। भाई साहब बगल का दुकान से पता किए हैं, 24,000 में यही मॉडल मिल रहा है, दीजिएगा तो बोलिए। अरे जहाँ मिल रहा है साले तुम वहाँ से लो ना, हमको 24,000 में मिल रहा है तो हमारे पास कहाँ आया है तुम? मजाक करता है साले तुम। दुकानदार को क्या समझ के रखा है बेवकूफ, जूता मारेंगे ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा, जो ज्यादा बुद्धि चलाता है। तुम्हारे चक्कर में साला आज हमारा रेगुलर कस्टमर भी लौट गया। साला एक तो रेट टू रेट में दे रहा है, ऊपर से नाटक कर रहा था। देख साले। अरे बेटा नया दुकान खोले हो? नहीं नहीं, काफी दिन हो चुका है। अरे हम तो नहीं देखे, आज पहली बार देख रहे हैं। अरे चाचा जी एक बात बताइए, अभी नया नया पैदा हुए हैं। अरे क्या मजाक करते हो जी, अगर नया नया पैदा होते तो इतना बड़ा होते हम। नहीं नहीं, वो हम भी आपको कभी देखे नहीं ना, इसीलिए पूछे। तो तुम मजाक कर रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हम तुम्हारा दुकान के बारे में पूछ लिए तो। बहुत होशियार हो तुम। होशियार बनना पड़ता है चाचा, टकला नेता हम चीन नहीं रहे, हमको मंत्री है कद्दूपुर का। तुम ही हो टकला नेता, तुमको हम वोट दिए थे, पता है तुमको? हाँ दिए होंगे, हमको कैसे पता चलेगा। काफी लोग वोट देता है, सबका नाम थोड़ी ना लिख के आता है उसमें। ऐसे धन्यवाद वोट देने के लिए, आगे भी हम ही को वोट दीजिएगा, टकला पार्टी को जिताइएगा, तभी ना तरक्की होगा कद्दूपुर का। हाँ वो तो दिख रहा है किसका तरक्की हो रहा है, बढ़िया बढ़िया शोरूम खुल रहा है। बाकी हम तो झोपड़ा में रहते थे, आज भी झोपड़ा ही में रहते हैं, वोट देने के बाद भी। ऐसे दुकान बहुत बढ़िया खोले हो। अरे ये बुढ़ा बहुत बकवास कर रहा है, हमको ताना मार रहा है, ऐसे बोला जैसे लगता है हम कुछ किए नहीं है। लेकिन इसको भी बोलेंगे उल्टा सीधा तो फिर हो जाएगा झगड़ा, लेगा नहीं ये भी, हमारा दुकानदारी चौपट होगा, इसीलिए शांत रहेंगे, अभी जो मांगेगा दे देंगे। हाँ चाचा ये बताइए चाहिए क्या आपको? वो तो बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारा डिस्प्ले में ना थोड़ा कमी है, उसको थोड़ा बढ़िया करो, तभी ना नया नया कस्टमर अट्रैक्ट होगा दुकान की तरफ। बढ़िया डिस्प्ले नहीं रखे हो तभी ना हमारा नजर नहीं पड़ा इतना दिन से। अरे तो आज कैसे नजर पड़ गया आपका, बढ़िया डिस्प्ले नहीं था तो? अरे वो हमारा रोड पे टर्निंग गिर गया था ना, वही झुके लेने के लिए, तो देखे तुम्हारा दुकान, इससे थोड़ी ना नजर आ रहा था। अब साला अनरा लोग को क्या नजर आएगा? कुछ बोले क्या बेटा? नहीं नहीं हम कहाँ बोले, तभी से आप ही तो बोल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, इतना काम कर लेते हो तुम, हमको तो लगा काम चोर हो तुम। और नेता लोग सुनता भी है, हमको तो आज पता चला। अरे आपको चाहिए क्या, सीधा सीधा बोलिए, बकवास मत कीजिए, तब से देख रहे आपका बकवास चल रहा है। डिस्प्ले सही नहीं है, ये नहीं सही है, क्या तरक्की किया, क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? समझ के क्या रखे हमको, क्या चाहिए जल्दी बताइए। अरे हाँ बीपी मत बढ़ाओ, बीपी मत बढ़ाओ, कस्टमर है हम, बता रहे क्या चाहिए। और माल थोड़ा ज्यादा रखो, क्या खाली खाली दुकान खोल दी हो। और दुकान को थोड़ा लंबा करो, हटाओ इस दीवार को तोड़ के हटाओ, छोटा छोटा दीवार अच्छा लगता है बताओ? इतना बड़ा नेता हो तुम, पब्लिक का पैसा खाए हो तो ढंग से इस्तेमाल करो ना, लिच्चर की तरह बना दियो अपना दुकान, जैसे रोड बनाते हो। हम लोग झोपड़ा में रहते हैं तो हम लोग को लगता भी है कि हाँ हम लोग झोपड़ा में रहते हैं, कि कमाई नहीं है उतना, तुम लोग लूट लेते हो जो कमाते हैं, लेकिन तुम लोग लूटने के बाद भी ऐसे काहे रहते हो? रे बेटा तुम बहुत बोल रहा है, समझा? तुमको चाहिए क्या, सीधा सीधा बोलो। अरे हमको तो एक बंगला चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, थिएटर भी हो, दिला दोगे? बोलो। क्या बकवास करा रहे बुढ़ा, तुमको सामान चाहिए तो बोलो। तुम्हारा बाप हमको बंगला देके गया था क्या, जो तुमको देंगे? हमारा बाप के पास बंगला होता तो तुमको काहे देके जाता, तुम क्या लगते हो उसके, हमको नहीं देके जाता। तुमको साले कुछ चाहिए तो बताओ, नहीं तो मार के भगा देंगे तुमको। अच्छा अच्छा बता रहे, घड़ी है तुम्हारे पास? अरे साला पागल, घड़ी का दुकान खोले है तो घड़ी होगा ना, पूछ क्या रहे हो? हाँ तो पागल, घड़ी खाओगे तब न लेंगे, शोकेस में सजा के रखोगे तो कैसे लेंगे? हाँ दिखा रहे, कितना का चाहिए ये बताओ। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा महंगा वाला घड़ी कौन सा है ये बताओ? 50,000 का है, चाहिए? लेगा औकात है झोपड़ा में रहने वाला बुढ़ा। हाँ दिखाओ कौन सा घड़ी है जो 50,000 रुपए का है? हाँ ये देखो। ओ ये 50,000 का घड़ी है? हाँ 50,000 का घड़ी है ये,
लेना है? नहीं, पहले ये बताओ टाइम क्या हो रहा है, सही बता रहा है ये घड़ी की नहीं? अरे 11 बज रहा है सुबह का, दिखता नहीं है तुमको? ओह 11 बज रहा है। हम 2 बजे से पहले कुछ नहीं ले सकते, हमको मना है। एक काम करो, घड़ी रख लो साइड में करके, 2 बजे आएंगे लेने के लिए। और देख लेना कुछ डिस्काउंट वगैरह कर देना। अरे फिक्स प्राइस है, और लेना है तभी लो ना, 2 बजे के बाद क्यों आओगे? अरे हमको मना है, हम 2 बजे से पहले कुछ नहीं लेते हैं। अरे जब नहीं लेते हो तो आए कहते दुकान पे लेने के लिए? हम तो पूछने आए थे कि महंगा घड़ी रखते हो कि नहीं रखते हो। ठीक है साइड में रखेंगे, लेगा ना? ऐसा नहीं जाने के बाद आना ही नहीं। अरे आएंगे आएंगे, तुम तो इससे करो जैसे लगता है हम भिखमंगा है। अरे भिखमंगा नहीं होता तो ठन्नी गिरने पे उठाता तुम। अरे तुम्हारे तरह हम रईस थोड़ी ना है और बुड़बक थोड़ी ना है कि पैसा गिर जाए उसका अपमान करेंगे। पैसा कितना भी हो, पैसा उठा लेना चाहिए गिरेगा तो। तुम्हारा पैसा थोड़ी ना था, हमारा पैसा था। आज जो तुम्हारा मुंह से बकर बकर चल रहा है ना, पैसा है तुम्हारा जेब में और तुम्हारा तिजोरी में, तभी ना चल रहा है। नहीं तो तुम्हारा औकात है कुछ? तुम्हारा पैसा तुमसे ले लिया जाए ना तो कुत्ता भी तुमसे ज्यादा होशियार निकलेगा, समझे? कुत्ता को भी लोग 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देके खरीदेगा, खरीदता भी है, लेकिन तुमको कौन खरीदेगा बोलो? तुम्हारा कोई मार्केट में वैल्यू है? तुमको घर के बाहर लगा के रखेगा, कोई गुंडा उंडा घुस गया तुम उसको काटेगा अपना दांत से, बताओ? अरे साला बुढ़ा, तुम निकलो हमारा दुकान से, निकलो। बकवास कर रहा है, हम कुत्ता है जो दांत से काटेंगे किसी को? अरे वही तो बोल रहे, तुम कुत्ता भी नहीं है। तुम साले आया कह रहे हमारा दुकान पे? हाँ, सामान लेने आया, बकवास करने आया? हम तो देखने आए थे महंगा घड़ी तुम रखता है कि नहीं। लेकिन महंगा तो रखता है, लेकिन ये बता कौन रहा है? तुम बता रहे हो ना, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि ये महंगा घड़ी है? काहे कि तुम तो बुड़बक हो। कहीं कोई तुमको उल्लू बना के दे दिया हो सस्ता घड़ी और तुम हमको चेपना चाह रहे हो। एक काम करो, तुम ये घड़ी पहनो हाथ में, ठीक है, और अपने पास रखो 50,000 का घड़ी। हम चलते हैं, तुमसे बात करके हमको मजा नहीं आया आज। तो हमको भी साले तुमसे बात करके मजा नहीं आया, निकल हमारा दुकान से, बुढ़ा कहीं का। टकला नेता एक बार बाहर आओ तो। अरे हम क्या बाहर आएंगे, अंदर आओ, क्या काम है? अरे एक बार बाहर आओ ना, जरूरी काम है, बिजनेस डील है। अरे तुम्हारे पास बिजनेस डील है, रुको आते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ? ध्यान से सुनो टकला, हम और गोरा कद्दू साइकिल पंक्चर बनाने का काम सीखे हैं, समझा? तो उसके लिए हम लोग जगह खोज रहे हैं जहाँ पर बैठकर हम लोग साइकिल बनाएंगे। तो तुम्हारा दुकान के आगे बनाए बैठकर, काहे कि तुम्हारे दुकान के आगे बहुत जगह खाली है। हाँ रोड भी खाली है साले, तो रोड पे बैठ के बनाओ ना। दुकान के आगे बनाए, पूछता कैसे है? हम इतना बढ़िया शोरूम खोले हैं, तुम हमारा दुकान के आगे बैठ के पंक्चर बनाएगा? है अच्छा टकला, ये डील तुमको अच्छा नहीं लगा तो एक काम करना, तुम बैठकर पंक्चर बनाना, हम और गोरा कद्दू बैठकर दुकान चलाएंगे तुम्हारा। अरे मजाक नहीं करो, समझे? काम का समय फालतू बात करता है। अच्छा टकला, एक सवाल का जवाब दे दो तुम हमको। क्या है बोलो? ये बताओ, ये जो रोड है ये सीधी है या टेढ़ी है? काहे कि हमको थोड़ी तिरछी लग रही है रोड। अरे हम तुमसे ये बात करे हैं, ये जरूरी बात है, भाग यहाँ से पागल। बाबा दे दो, बाबा दे दो, बाबा दे दो, कुछ दे दो बाबा। अरे ये दुकान खोलो नहीं, कस्टमर आता नहीं है, भिखमंगा सब आ जाता है। लो भाई लो। अरे ये क्या है, इतना सारा भिखमंगा, कस्टमर आता नहीं है, इतना सारा भिखमंगा आ जाता है। ये साला एक भिखमंगा को पैसा दो नहीं कि पूरा खानदान को भेज देता है भीख मांगने के लिए। ये लोग तो धंधा बना दिया भीख मांगने को भी। इस लोग के चक्कर में तो जरूरतमंद को भी भीख नहीं मिलता है। अब हम क्या करें, इतना भीड़ घुस गया हमारा दुकान में। जी निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं दे 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 दे। अरे मारेंगे जूता, भाग साले, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। दे 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 दे। हमको तो लगता है शटर गिराना पड़ेगा दुकान का, ताकि सवेरे से कस्टमर सब भी अल्टर आ रहा है और ये भिखमंगा सभी पता नहीं कैसे आ गया है। अब हम दुकान में बैठेंगे ना इससे ज्यादा तो पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं दुकान बंद करके, ठीक है? ताकि देख रहे ना कैसे हमको लोग सब डिस्टर्ब करता है। इतना सारा भिखमंगा आ गया है, क्या पैसा देंगे? बोहनी तो हुआ नहीं है सवेरे से। आप लोग लाइक कर दीजिए तो कुछ दे देंगे इस लोग को, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।